गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या था। व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम, उसके नाम की विडंबना क्या थी। आंसर नंबर 1 देखेंगे। साहेब वॉज ए रैग पिकर, साहेब एक क्या था, रैग पिकर था। रैग पिकर मीन्स क्या होता है, कचड़े बिनने वाला। हिज फुल नेम वॉज साहिब आलम, इसका पूरा नाम साहिब आलम था। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का देवता। इट वॉज क्वाइट आयरनिकल because he searched for gold in the garbage dumps. यह नाम विडंबनापूर्वक था क्योंकि वह किसमें, कूड़े करकट के ढेर में से क्या ढूंढा करता था, गोल्ड ढूंढा करता था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीमापुरी जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए गार्बेज का क्या अर्थ होता है। इसी क्वेश्चन को चेंज करके भी आपको पूछा जा सकता है। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट। सीमापुरी इलाके के जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए गार्बेज का क्या अर्थ था। जैसा कि क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है तो हमको पता ही है कि जो बड़े हैं, है ना, इस गार्बेज से, इस कूड़े करकट जो था यह उनके लिए जीविका चलाने का एक साधन है और डेली जो भोजन करते हैं उसका साधन था। और किंतु यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए जो कूड़ा करकट था वो किससे भरा था, आश्चर्य से भरा था। और कभी कभी उनको 10 रुपीज़ या सिल्वर कॉइन इस गार्बेज से क्या हो जाता था, मिल जाता था। तो इसी को हमने आंसर में लिखा है फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए गार्बेज इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जो कूड़ा करकट था वो जीविका चलाने का साधन है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके लिए क्या था, भोजन, डेली जो भोजन का क्या था, साधन है। बट द चिल्ड्रन, किंतु बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन द वंडर, यह आश्चर्य से भरा है। समटाइम्स दे फाइंड अ 10 रुपी नोट, कभी कभी वे इसमें से 10 रुपये का नोट और इवन सिल्वर कॉइन या फिर चांदी के सिक्के इन हीप ऑफ गार्बेज, इस गार्बेज के ढेर से क्या करते थे, पाते थे या उनको मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ मुकेश, मुकेश कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज ड्रीम, और उसका सपना क्या है। आंसर देखेंगे। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। यहाँ पे बोल रहा है जो मुकेश है वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से जुड़ा है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिरोजाबाद के ग्लास फर्नेस में काम करने वाले बच्चों की परिस्थिति या उनकी कंडीशन कैसी है। आंसर नंबर 4 देखेंगे। द ग्लास इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद एम्प्लॉयज़ मोर देन 20,000 चिल्ड्रन। फिरोजाबाद के ग्लास इंडस्ट्री में 20,000 से अधिक बच्चे काम करते हैं। दे वर्क इनलीगल इन द ग्लास
फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स, वो वहाँ के हाई टेम्परेचर में, अधिक तापमान में अवैध रूम्स से काम करते हैं। दे वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, वे उस कोठरी नुमा जो रूम है वहाँ पर बिना हवा और बिना लाइट के काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और वे अपनी आँखों को रोशनी की अपेक्षा, बाहर की जो रोशनी है उसकी अपेक्षा डार्क जो अंधेरे नुमा जो स्थान है, अंधेरे नुमा जो कमरा है उसमें अधिक एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर राइट साइड, और यही कारण है कि वो अपने आँखों की रोशनी को खो बैठते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट। कब? वयस्क होने के पहले ही, यानी कि एडल्ट होने से पहले ही वे अपने आँखों की रोशनी को क्या कर बैठते हैं? खो बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वाई इज़ द नरेटर एम्बैरेस्ड एट मेकिंग अ हॉलो प्रॉमिस। यहाँ पे बोल रहा है लेखिका क्यों खोखले वादे को करके अपमानित महसूस करती है। चलिए, आंसर हमने लिखा है द नरेटर फील्स एम्बैरेस्ड, लेखिका अपमानित महसूस करती है बिकॉज शी मेक अ प्रॉमिस दैट इज़ नॉट मेंट, क्योंकि वह ऐसे वादे को कर बैठती है जिसका कोई भी क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। हाँ, हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि वो साहेब को ये बोलती है कि मैं स्कूल खोलने वाली हूँ, क्या तुम उसमें प्रवेश लोगे, है ना। तो ये जो वादा वो करती है वो बिल्कुल क्या थी? खोखली थी। तो यहाँ पर यही लिखे हैं हमने कि वो ऐसा वादा करती है जिसका कोई भी क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। चलिए, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब जो आंसर मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ वो आपके 6 नंबर के लिए आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए यह जीने का साधन है। वॉट काइंड ऑफ लाइफ डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लीड। सीमापुरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने जीवन, उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का है ना। इसी क्वेश्चन को आपको दिया जा सकता है गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, हाउ डू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव। ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही होगा। देखेंगे आंसर। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी मोर देन 20,000 रोम टू नियर बाय विलेजेस एंड सिटीज़। सीमापुरी में जो रैग पिकर्स हैं वो लगभग 20,000 या उससे अधिक हैं जो पास के गांव या शहर में जाते हैं। एंड द चिल्ड्रन सर्च फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स एंड ऑफन फाइंड ए सिल्वर कॉइन और रुपी और 10 रुपी नोट और मोर। जो बच्चे हैं वो कचड़े के ढेर से कभी गोल्ड यानी कि सोने की तलाश करते हैं, या कभी वे चांदी के सिक्के या 1 रुपए या फिर 1 या 10 रुपए के नोट या फिर और कुछ भी प्राप्त करते हैं। दे लिव इन स्क्वेलर एरिया विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपुल। वे लोग गंदगी वाले जगह में रहते हैं और उनके जो घरों की जो छत हैं वो टीन और तारपोलिन के बने हुए हैं। दे लैंड्स वर स्टिकिंग एंड फुल ऑफ गार्बेज। गलियां जो है वो गंदी, बदबू और कचड़ों से भरी है। दे हैव लिविंग देयर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। और वो उस स्थान पर लगभग 30 वर्षों से रह रहे हैं। एंड दे डोंट हैव ओन दैट
प्लेस, और जो स्थान है वो उनका स्वयं का नहीं है। दे हैव मेड देयर राशन कार्ड, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी, और उनके पास कोई भी क्या नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। सो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम फॉर सर्वाइवल। और यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए वे लोग अपने जीवन के लिए भोजन को क्या करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। They don't earn access to entertain themselves, so they consider food as their chief meal. वे लोग इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो अपना कुछ मनोरंजन कर सके, इसलिए भोजन ही उनका मुख्य जरिया होता है। चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। एंड दे आर इंगेज इन देयर रैक पिकिंग बिजनेस, और वो जो व्यवसाय हैं, जो कचड़े उठाने का जो व्यवसाय है उसमें लग जाते हैं। एंड फॉर दैम गार्बेज इज़ देयर गोल्ड, इसलिए जो कचड़ा है उनके लिए गोल्ड के समान है। फूड एंड एवरीथिंग, भोजन है और उससे भी कहीं कुछ ज़्यादा है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ है, लेकिन बड़ों के लिए यह जीवन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाउ इज़ द मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब्स, वाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मुकेश की जो स्थिति थी या उसका जो एटीट्यूड था वो साहिब से कैसे भिन्न था और क्यों भिन्न था। ऐसा देखेंगे। मुकेश है रिजोल्यूशन पावर एंड ही हैड ए डेयरिंग एटीट्यूड टू ड्राइव अ कार। मुकेश के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति थी और उसके अंदर कार चलाने की इच्छा थी। हिज फैमिली प्रोफेशन वॉज टू मेक बैंगल्स, उसके परिवार का जो व्यवसाय था वो बैंगल्स बनाने का था, चूड़ी बनाने का था। बट हिज ड्रीम सिम लाइक द मिरेज, किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेकिन उसका जो सपना था ऐसा लगता था कि उसमें एक मृग तृष्णा छुपी थी, है ना। हिज पेरेंट्स बिलीव्ड इन कर्मा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कर्म पर विश्वास करते थे। मुकेश वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू गो टू द गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाकर सीखना चाहता था। एंड ही डिडंट बोथर हाउ फॉर इट वॉज, और यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गैरेज उसके घर से कितना दूर था। दूसरी ऑन द अदर हैंड साहिब वॉज ए रैक पिकर, दूसरी तरफ जो साहिब था वो एक रैक पिकर था। ही गॉट ए जॉब टू वर्क एट द टी स्टॉल, और वो एक चाय की दुकान में उसे काम मिल गया। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ देयर विथ ऑल हिज मील, और उसे वहाँ 800 रुपये, उसके भोजन के लिए उसे 800 रुपये वहाँ मिलते थे। बट हिज फेस लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन उसके चेहरे की जो निश्चिंतता वाली जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है ही फेल्ट दैट हिज लाइफ अंडर हिज मास्टर वॉज नॉट ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा था, है ना। और उसने ये महसूस किया कि वह किसी मालिक के अधीन रहकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिससे उसका जीवन क्या नहीं था, खुशी, उसके जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं थी। एंड Mukesh wanted to be, hence Mukesh wanted to be his own master while it was opposite with Sahib। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसलिए वह अब अपना मालिक नहीं रहा था, और अतः मुकेश जो था वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था, जबकि साहिब उससे बिल्कुल क्या था, अलग था, डिफरेंट था। चलिए अब होमवर्क में आपको 2 जो कैरेक्टर हैं उसके कैरेक्टर स्केच तैयार करना है, चरित्र चित्रण हमको तैयार करना है ना। पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी हमने
कैरेक्टर स्केच तैयार किया था, तो इसमें आपको 2 लोगों के बारे में दिया जा रहा है, साहिब आलम और मुकेश। इन दोनों के कैरेक्टर स्केच को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और इसे आप नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, या जो बुक आपने ली है उसमें भी दिया गया है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये दोनों होमवर्क जो है आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, नोट करेंगे और इसे तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है।